बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रास मैथ्स एकेडमी। आज हम एफएससी आईसीएस पार्ट 1 मैथ में यूनिट नंबर 3 में एक्सरसाइज 3.1 के 6 क्वेश्चन से आगाज़ कर रहे हैं। 6 क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं, तकरीबन ये मिलते जुलते ही पार्ट हैं। इनमें से 2 पार्ट्स मैं करूँगा और एक आपके लिए प्रैक्टिस में। डियर स्टूडेंट्स, उसने आपको एक मैट्रिक्स ए दिया है, ए आई जे, जो पीछे हमने जनरल फॉर्म ऑफ ए आई जी देखी थी, पूरी एक्सप्लेनेशन देखी है इससे प्रीवियस लेक्चर में। मैट्रिक्स ए आई जे दिया है जिसमें आई और जे को उसने 3/3 ऑर्डर का दिया, यानी कि 3 इसमें रोज़ हैं और जे की रिप्लेसमेंट पे 3 इसमें कॉलम्स हैं, यानी कि एक ऐसा मैट्रिक्स दिया है जिसका ऑर्डर है 3/3। और आपसे उसने कहा है प्रूफ करें कि लैम्डा म्यू कोई से दो स्केलर्स हैं मैट्रिक्स ए से, अगर इस कंडीशन में मल्टीप्लाई हो या इस तरह से मल्टीप्लाई हो, दोनों सूरतों में आंसर सेम आएगा। इस चीज़ को हम प्रूफ करने जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए को इस ऑर्डर के रिस्पेक्ट से यहाँ पे लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई की रिप्लेसमेंट पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड एलिमेंट ऑफ 3/3 ऑर्डर मैट्रिक्स क्या बनेगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, उसके बाद फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ठीक है जी। आई की रिप्लेसमेंट पे मैंने 1 1 1 यानी फर्स्ट रो, और जे की रिप्लेसमेंट पे फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम। बिल्कुल इसी तरह से A21 A22 A23 एंड A31 A32 A33 मैंने ये आपके सामने अब लिख दिया पूरे का पूरा 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स, जिसमें उसने आईएथ रो और जेथ कॉलम जो दिए थे उनकी रिप्लेसमेंट पे इन्हीं रोज़ और कॉलम्स की तादाद को देखते हुए मैंने चेंजिंग्स की हैं। जो जनरल फॉर्म हमने पीछे पढ़ी थी उसी की सेंस में लिख दिया। अब डियर स्टूडेंट्स, हमें लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल्स टू राइट हैंड साइड प्रूफ करना है। पहले मैं ब्रैकेट को सॉल्व कर लेता हूँ। बोथ साइड गिवन मैट्रिक्स को एक स्केलर म्यू से उसने मल्टीप्लाई किया, मैं बोथ साइड इसको पहले म्यू से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। पहले मैं पूरे मैट्रिक्स ए को सेम एज इट इज़ लिख रहा हूँ, जो 3/3 ऑर्डर का जनरली हमने मैट्रिक्स लिया, और इसके बोथ साइड हमने किससे मल्टीप्लाई किया, म्यू से। ओके जी, ये जो म्यू स्केलर है ये तमाम वैल्यू से मैट्रिक्स के तमाम एंट्रीज से मल्टीप्लाई हो जाएगा। म्यू A11 म्यू A22 A12 म्यू A13, उसके बाद म्यू A21 म्यू A22 म्यू A23, यहाँ पे म्यू A31 म्यू A32 एंड म्यू A33। ओके जी, ये हमने म्यू को अभी फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई किया है, उसके बाद लैम्डा मल्टीप्लाई हो रहा है। अब मैं बोथ साइड इसको लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दूंगा। लैम्डा ऑफ म्यू ए इक्वल्स लैम्डा ऑफ, ये जो हमारे पास आंस आ रहा था इसको अब हम लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले इनको एज इट इज़ लिख देते हैं। ठीक है जी, ये मैट्रिक्स हम सेम एज इट इज़ म्यू के साथ ओके जी। अब इन द नेक्स्ट स्टेप लैम्डा इन तमाम वैल्यूज से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं लैम्डा जब मल्टीप्लाई होगा तो ये बना लैम्डा म्यू A11 लैम्डा म्यू A12 लैम्डा म्यू A13, इसी तरह से यहाँ पे लैम्डा म्यू A21 लैम्डा म्यू A22 लैम्डा म्यू A23, यहाँ पे भी थर्ड रो में भी लैम्डा म्यू A31 लैम्डा म्यू A32 लैम्डा म्यू A33। ठीक है जी डियर स्टूडेंट्स, मैंने तमाम की तमाम जो वैल्यूज़ थी सबको मैंने लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया। ये समझ लें हमारा लेफ़्ट हैंड साइड का आंस आ चुका। अब सेम यही हमारा आना चाहिए राइट हैंड साइड का आंस। तो बहुत ही इजी है, राइट हैंड साइड में भी डेफिनेटली हमारे पास यही आंस आएगा। हमें नज़र आ रहा है लैम्डा म्यू को ए से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है, तो मैं लैम्डा म्यू से पूरे मैट्रिक्स ए को मल्टीप्लाई कर दूंगा। मैट्रिक्स ए की यहाँ वैल्यू प्लेस कर देंगे, A11 A12 A13 A21 A22 A23, इसी तरह यहाँ A31
A32 A33। तो होगा क्या डिस्टेंस, ये दोनों स्केलर्स एट ए टाइम तमाम के तमाम मैट्रिक्स की एंट्री से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी लैम्डा म्यू A11 लैम्डा म्यू A12, इसी तरह यहाँ लैम्डा म्यू A13 लैम्डा म्यू A21 लैम्डा म्यू A22 लैम्डा म्यू A23, यहाँ पे लैम्डा म्यू A31 लैम्डा म्यू A32 लैम्डा म्यू A33। तो आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, आपके पास जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2 हैं, इन दोनों के यहाँ सेम आ चुके। ठीक है जी, तो एट द लास्ट आप रिज़ल्ट लिख देंगे, जैसा कि मैं यहाँ पे इरेज करके रिज़ल्ट लिखने लगा हूँ कि फ्रॉम 1 एंड 2 प्रूफ हो गया। क्या प्रूफ हो गया कि लैम्डा ऑफ म्यू ऑफ ए इज इक्वल्स लैम्डा ऑफ म्यू ऑफ ए। ठीक है जी, इधर हम लिख देंगे लास्ट में इट इज़ प्रूफ्ड। डियर स्टूडेंट्स, इसका सेकंड पार्ट कर रहा हूँ। थर्ड पार्ट बिल्कुल इसी जैसा है, इसी मेथड पे आपने प्रूफ करना है। अब सेकंड पार्ट में उसने मैट्रिक्स ए यही दिया है 3/3 ऑर्डर का, और कहा ये रिजल्ट प्रूफ करें, यानी कि अगर मैट्रिक्स ए से लैम्डा और म्यू दोनों स्केलर्स ऐड होकर मल्टीप्लाई हो जाएं इकट्ठे, या फिर ए से लैम्डा अलहदा से मल्टीप्लाई हो जाए और ए से म्यू अलहदा से मल्टीप्लाई हो जाए, और इन दोनों को सम अप करेंगे तो दोनों सूत्रों में आंसर क्या आएगा, सेम। ओके, लेट्स चेक इट। लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास लैम्डा प्लस म्यू ए। ठीक है जी, तो हमने पहले हम ए को उसी तरह कंसीडर कर लेते हैं जैसे हमने अभी। ओके जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए को कंसीडर कर लेते हैं जैसे अभी प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था, इस ऑर्डर 3/3 के रिस्पेक्ट से। ith रो और jth कॉलम में 3 एंट्रीज ऐड करेंगे, यानी 1 1 1 2 1 3, उसके बाद 2 1 A22 A23, और लास्ट रो में A31 A32 A33। ये हमने मैट्रिक्स ए ले लिया इसके रिस्पेक्ट से 3 रोज एंड 3 कॉलम्स, और उनकी ith रो और jth कॉलम को भी मेंशन कर दिया। अब हम लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लैम्डा प्लस म्यू, और साथ में ए आ रहा है, ए की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे जो अभी हमने लेट की है। ठीक है जी, ये इसी के रिस्पेक्ट से हमने लेट किया, ये यहाँ पे मेंशन कर देंगे ए की वैल्यू। स्टूडेंट्स, अब हम इस लैम्डा प्लस म्यू को, चूँकि एक स्केलर मल्टीपल है, ये अंदर तमाम वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा। लैम्डा प्लस म्यू A11, इसी तरह से लैम्डा प्लस म्यू मल्टीप्लाइड बाई A12, लैम्डा प्लस म्यू मल्टीप्लाइड बाई A13। सेम यही सिचुएशन नीचे, लैम्डा प्लस म्यू A21, लैम्डा प्लस म्यू A22, लैम्डा प्लस म्यू A23, और लास्ट रो में भी लैम्डा प्लस म्यू A31, लैम्डा प्लस म्यू A32, लैम्डा प्लस म्यू A33। ये हमारा डिस्टेंस लेफ्ट हैंड साइड कहाँ से आ गया, इसे हम नॉमिनेट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से डिस्टेंस हम लेंगे राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में हमारे पास भी डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। और राइट हैंड साइड में आ रहा है, आपके सामने है ये राइट हैंड साइड, लैम्डा ए प्लस लैम्डा म्यू ए। तो लैम्डा के साथ फर्स्ट ऑफ ऑल ए की वैल्यू पुट करेंगे, A11 A12 A13 A21 A22 A23, इसी तरह A31 A32 A33, प्लस म्यू की वैल्यू के साथ भी ए को एडजस्ट करेंगे। तो ये A11 A12 A13, इसी तरह से A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, लैम्डा को पहले तमाम वैल्यूज से मैट्रिक्स ए की तमाम एंट्री से मल्टीप्लाई कर देंगे। लैम्डा A11 लैम्डा A12 लैम्डा A13, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे लैम्डा A21 लैम्डा A22 लैम्डा A23, यहाँ पे लैम्डा A31 लैम्डा A32 लैम्डा A33,
प्लस म्यू को भी तमाम एंट्री से मल्टीप्लाई कर देंगे, म्यू A11, म्यू A12, म्यू A13, यहाँ पे म्यू A21, म्यू A22, म्यू A23 और यहाँ पे म्यू A31, म्यू A32 एंड म्यू A33। और डियर स्टूडेंट्स अब दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऐड हो जाएंगी, लैम्डा A11 प्लस म्यू A11। इस तरह सेकंड में सेकंड यानी लैम्डा A12 प्लस म्यू A12। इस तरह से यहाँ पे लैम्डा A13 प्लस म्यू A13, यहाँ पे भी इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री ऐड हो जाएगी, लैम्डा A21 प्लस म्यू A21, लैम्डा A22 दिस वन प्लस इसके कॉरस्पॉन्डिंग म्यू A22, फिर से लैम्डा A23 प्लस म्यू A23। ठीक है जी। फिर यहाँ पे लैम्डा A31 प्लस इसके कॉरस्पॉन्डिंग म्यू A31, लैम्डा A32 दिस वन और इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे आ रहा है म्यू A32। फिर ये लास्ट एंट्री लैम्डा A33 प्लस इसके कॉरस्पॉन्डिंग म्यू A33। डियर स्टूडेंट्स अब एक और स्टेप करेंगे और ये आपके सामने प्रूफ हो जाएगी लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल। इन दोनों में से हम कॉमन ले लेते हैं A11, तो रिमेनिंग कोफिशिएंट्स आर लैम्डा प्लस म्यू, सेम। फिर यहाँ से भी हम कॉमन ले लेते हैं A12, तो रिमेनिंग कोफिशिएंट्स आर लैम्डा प्लस म्यू, देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। और इसी तरह से यहाँ पे भी हम कॉमन ले लेते हैं A13, तो रिमेनिंग कोफिशिएंट्स रह जाएंगे लैम्डा प्लस म्यू। तो आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड की जो फर्स्ट रो तो रिजेंबल्ड है। इसी तरह यहाँ पे A21 कॉमन लेंगे तो रिमेनिंग इज़ लैम्डा प्लस म्यू। यहाँ पे इन दोनों में से A22 को कॉमन लेंगे तो बाकी आ जाएगा लैम्डा प्लस म्यू। इनमें से A23 को कॉमन लेंगे तो बाकी लैम्डा प्लस म्यू। इसी तरह यहाँ पे A31 को कॉमन लेंगे बाकी लैम्डा प्लस म्यू। यहाँ पे A32 को कॉमन लेंगे तो बाकी कोफिशिएंट्स लैम्डा प्लस म्यू। यहाँ पे A33 को कॉमन लेंगे तो बाकी कोफिशिएंट्स लैम्डा प्लस म्यू। तो डियर स्टूडेंट्स इसको हम नॉमिनेट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2। आप देख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो मेंशन कर देते हैं इन द लास्ट फ्रॉम 1 एंड 2। क्या प्रूफ हो गया जी हमारे पास, जो रिजल्ट है हमारा यानी लैम्डा प्लस म्यू ए प्रूफ हो गया इक्वल लैम्डा ए प्लस म्यू ए। ठीक है जी, ये हमने प्रूफ कर दिया। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। ये भी तकरीबन 6 से ही मिलता जुलता क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स। इसमें अब हमें उसने 2 मैट्रिसेस दे दिए। एक ए दिया मैट्रिक्स 2/3 ऑर्डर का यानी 2 रोज और 3 कॉलम को कंटेन कर रहा है। रोज आई की जगह पे 2 और जे की जगह उसने दिया 3। और एक मैट्रिक्स बी दिया IJth फॉर्म में, कहता है इसमें भी 2 रोज और 3 कॉलम्स हैं, तो इसके लिए कहता है ये प्रॉपर्टी प्रूफ करें। ठीक है जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ए और बी को लिखेंगे कि वो हमारे पास किस शक्ल में आएंगे। तो लेट ए मैट्रिक्स 2 रोज और 3 कॉलम के रिस्पेक्ट से यहाँ पे ith रो और jth कॉलम में रिप्लेसमेंट करेंगे तो A11, A12, A13 और यहाँ पे A21, A22 एंड A23। बिल्कुल इसी तरह से जब हम बी मैट्रिक्स को लेट करेंगे तो ये आएगा ये आएगा B11, B12, B13 और यहाँ पे B21, B22, B23। ओके जी, डियर स्टूडेंट्स ए और बी को लेट करने के बाद अब मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ ए एंड बी। तो लैम्डा को हम एज इट इज़ लिख देंगे, ब्रैकेट यूज़ की, मैट्रिक्स ए की जो वैल्यू है पहले इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे A11, A12, A13, A21, A22, A23 प्लस में मैट्रिक्स बी की वैल्यू यानी B11, B12, B13 और यहाँ पे भी इसी तरह से B21, B22 एंड B23। ठीक है जी, ये हमारे पास मैट्रिक्स ए और बी की वैल्यूज़ ब्रैकेट क्लोज। अब जो स्टूडेंट्स आपने करना क्या है, पहले इन दोनों को सम कर लेंगे और उसके बाद हम उसको लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देंगे जो आंसर आएगा उसको।
तो पहले मैं इनका सम कर लेता हूँ। सम के लिए वही रूल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज एक दूसरे में ऐड हो जाएंगी। तो A11 में इसके कॉरस्पॉन्डिंग B11 ऐड हुआ, A12 के कॉरस्पॉन्डिंग B12 ऐड हो जाएगा, A13 के कॉरस्पॉन्डिंग B13। इसी तरह यहाँ पे A21 प्लस B21, A22 और उसके कॉरस्पॉन्डिंग B22 ये ऐड हो जाएंगे, और इन द लास्ट A23 और इसके कॉरस्पॉन्डिंग B23। तो स्टूडेंट्स लैम्डा को तमाम वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। लैम्डा A11 प्लस B11, यहाँ पे लैम्डा A21 प्लस B21। इसी तरह यहाँ पे आ जाएं, लैम्डा मल्टीप्लाई हुआ A12 प्लस B12 से, फिर इस एंट्री से भी लैम्डा A22 प्लस B22, फिर उसके बाद इन दोनों एंट्री से लैम्डा A13 प्लस B13 एंड लैम्डा A23 प्लस B23। ओके जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड कहाँ से आ गया, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 से नॉमिनेट कर देते हैं। अब हम ले लेते हैं इसकी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में लैम्डा और साथ में ए की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। ये जो हमने लेट की A11, A21, A12, B22 सॉरी, यहाँ पे A13 एंड B23। ओके जी, अब हम इसकी ले लेते हैं राइट हैंड साइड, जिसमें लैम्डा ए की वैल्यू पहले रिप्लेस कर दें, A11, A12, A13, A21, A22, A23 और उसके बाद प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ B की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, B11, B12 एंड B13, B21, B22, B23। तो डियर स्टूडेंट्स, इन वैल्यूज़ को पुट करने के बाद अब इन्हें हम पहले स्केलर से मल्टीप्लाई कर देंगे। लैम्डा तमाम एंट्रीज से मल्टीप्लाई होगा, तो लैम्डा A11, लैम्डा A12, लैम्डा A13, लैम्डा A21, लैम्डा A22, लैम्डा A23। ठीक है जी। इसी तरह से ये लैम्डा मल्टीप्लाई होगा, लैम्डा B11, लैम्डा B12, लैम्डा B13। फिर ये लैम्डा मल्टीप्लाई होगा, लैम्डा B21, लैम्डा B22, लैम्डा B23। तो डियर स्टूडेंट्स, अब लास्ट में इन दोनों को ऐड कर देंगे। बिल्कुल वही रूल है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपस में, तो लैम्डा A11 के कॉरस्पॉन्डिंग आ रहा है लैम्डा B11। ठीक है जी। इसी तरह से लैम्डा A12 और उसके कॉरस्पॉन्डिंग लैम्डा B12, और लैम्डा A13 और उसके कॉरस्पॉन्डिंग आ रहा था लैम्डा B13। अब आगे यहाँ पे लैम्डा A21 और इसके कॉरस्पॉन्डिंग लैम्डा B21, लैम्डा A22 और उसके कॉरस्पॉन्डिंग लैम्डा B22, लैम्डा A23 और उसके कॉरस्पॉन्डिंग लैम्डा B23। तो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट स्टेप हमारे पास कुछ इस तरह से होगा कि इनमें से लैम्डा कॉमन ले लें। लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करने के लिए लैम्डा कॉमन लेंगे तो ये आएगा A11 प्लस B11। यहाँ से लैम्डा कॉमन लेंगे तो ये आया A12 प्लस B12। यहाँ से लैम्डा कॉमन लेंगे तो ये आया A13 प्लस B13। यहाँ से लैम्डा कॉमन ले लें तो ये आएगा A21 प्लस B21। इनमें से लैम्डा कॉमन लिया फिफ्थ एलिमेंट में से A22 प्लस B22, और इस लास्ट एंट्री में से जब हमने लैम्डा कॉमन लिया तो यहाँ पे आया A23 प्लस B23। तो आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, इसको अगर मैं 2 से नॉमिनेट करूँ तो आप देख सकते हैं 1 और 2 बिल्कुल सेम आंसर आ गए, और एंड में आप लिख देंगे जैसा कि हम पिछले क्वेश्चन में लिखा, रिजल्ट यानी फ्रॉम 1 एंड 2 दिस लेफ्ट हैंड साइड, यानी लैम्डा टाइम लैम्डा A प्लस B इक्वल्स लैम्डा A प्लस लैम्डा B प्रूव्ड। डियर स्टूडेंट्स, ये एंडिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर तो आप फुल मार्क्स लेना चाहते हैं तो ये एंडिंग करना ज़रूरी है। ठीक है जी, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट।
ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। 8 और 9 चूँकि सेम क्वेश्चंस हैं, मैं इनमें से जो 9 है वो कर रहा हूँ। 8 बिल्कुल इसी पैटर्न पे है, लाजमी आप ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह इस क्वेश्चन को अच्छी तरह देखेंगे तो वो भी आसान सा क्वेश्चन आसानी से आप कर सकेंगे। व्हाट इज़ द सिचुएशन, उसने हमें एक मैट्रिक्स ए दिया दिस वन, और एक और मैट्रिक्स ए स्क्वायर दिया दिस वन। कहता है कि आप ये ए और बी की वैल्यूज़ फाइंड करें। ठीक है जी, तो हम इसको बड़ी चालाकी से हल करेंगे। हम ए स्क्वायर चूँकि उसने मेंशन किया वहाँ से ही ज़हन में रखेंगे और ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए बाई ए। अब देखिए हम क्या करने जा रहे हैं। ए की जगह पे हमने ये की वैल्यू यहाँ पे भी रिप्लेस कर दी और यहाँ पे भी। ठीक है जी, राइट हैंड साइड पे हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स कि इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड पे ये जो गिवन वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर है इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे जैसा कि ये आप देख रहे हैं, और राइट हैंड साइड पे इनका ले लेंगे प्रोडक्ट। ऐसा करने से हमारे पास 2 इक्वल मैट्रिसेस आ जाएंगे, यानी कि प्रीवियस एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन बन जाएगा जिससे हम इजीली ए बी फाइंड कर सकेंगे। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, टेल को टेल से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 जार 1, और हेड को हेड से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 ए से मल्टीप्लाई होगा तो -a। इसी तरह फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, टेल को टेल से मल्टीप्लाई करें, 1 -1 से मल्टीप्लाई -1। इस तरह हेड को हेड वाली एंट्री से मल्टीप्लाई करें, -1 मल्टीप्लाइड बाई b आ जाएगा -b। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स ये जो सेकंड रो है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों कॉलम से। तो फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, यानी टेल को टेल से मल्टीप्लाई किया, ए आ गया। हेड को हेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी ए। इसी तरह सेकंड रो सेकंड कॉलम, a -1 से मल्टीप्लाई -a, b से मल्टीप्लाई तो b स्क्वायर। अब डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं दोनों मैट्रिक्स के दरमियान क्या रहा है, इक्वल साइन। तो बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिसेस हमें पता है इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन क्या है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में इक्वल होती हैं। हमें क्या चाहिए, ए और बी। तो इसमें चारों टर्म्स में ए बी आ रहा है तो हम सिर्फ वो 2 टर्म्स ले लेंगे डियर स्टूडेंट्स जो हमें इजीली ए बी की वैल्यूज़ दे दें। तो मैं देख रहा हूँ कि अगर मैं फर्स्ट के कॉरस्पॉन्डिंग जो फर्स्ट एंट्री आ रही है उसको ले लूँ और सेकंड के कॉरस्पॉन्डिंग जो सेकंड एंट्री आ रही है इसी को ही ले लूँ, तो मेरे पास ए और बी की बड़ी ही आसानी से वैल्यूज़ आ जाएंगी। जिस तरह से आप ये देख रहे हैं कि इसको मैं सॉल्व करने लगा हूँ। ए को मैं राइट से लेफ़्ट साइड पे लाया तो ये प्लस हो गया लेफ़्ट पे आके, 1 को मैं राइट साइड पे लाया तो यहाँ पे आके ये माइनस हो गया। ए लेफ़्ट पे प्लस और 1 उधर जाके माइनस, तो ए की वैल्यू क्या आ गई, 0। इसी तरह से यहाँ पे b को जैसे ही मैंने लेफ़्ट साइड पे मूव किया तो मेरे पास b की वैल्यू आ गई -1। दैट्स इट। ओके जी डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें उसने हमें कहा इफ़ मैट्रिक्स ए इज़ दिस एंड मैट्रिक्स बी इज़ दिस। 2/3 ऑर्डर के 2 मैट्रिक्स दे दिए ए एंड बी, और हमें उसने कहा प्रूफ करें अगर इन दोनों मैट्रिक्स का सम लेके टोटल पे ट्रांसपोज ले लें या फिर इनका अलहदा से ट्रांसपोज लेके सम कर लें। दोनों सूरतों में आंसर सेम होगा। ओके लेट्स चेक इट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम a + b यानी ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। मैंने पहले a की वैल्यू रिप्लेस कर दी प्लस b की वैल्यू। ठीक है जी, दोनों को ऐड कर लेंगे तो फर्स्ट में फर्स्ट एंट्री ऐड हो गई, सेकंड के कॉरस्पॉन्डिंग सेकंड एंट्री ऐड हो गई, थर्ड एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो थर्ड एंट्री है। इसी तरह से 0 + 1 और 3 और उसमें कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री 2 ऐड हो जाएगी, फिर यहाँ से 1 और इसके कॉरस्पॉन्डिंग -1। तो a + b डियर स्टूडेंट्स आ गया 3 1 2 5 2 0। ठीक है जी, अब हमें इसका लेना है ट्रांसपोज, तो बोथ साइड ट्रांसपोज ले लें। तो डियर स्टूडेंट्स हमें पता है ट्रांसपोज क्या करता है, ट्रांसपोज रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर देता है। तो इन द लास्ट स्टेप ऑफ लेफ्ट हैंड साइड रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। फर्स्ट रो को मैंने कॉलम की शक्ल में लिखा तो यूँ आया, और सेकंड रो को कॉलम की शक्ल में लिखा तो इस तरह से ये आ गई सेकंड रो इन द फॉर्म ऑफ कॉलम। ठीक है जी, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया ये। इसे मैं कह देता हूँ, नॉमिनेट कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 से। इसी तरह से मैं राइट हैंड साइड लेते हुए उसमें वैल्यूज पुट करने लगा हूँ। तो राइट हैंड साइड में आ रहा है मेरे पास AT + BT।
ए की वैल्यू पुट करेंगे विच इज़ 1 0 -1 3 2 1 ऊपर इसके ट्रांसपोज प्लस बी की वैल्यू रिप्लेस करेंगे 2 1 3 2 0 -1 और इसके ऊपर भी ट्रांसपोज। तो डियर स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनके ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं। ट्रांसपोज क्या होंगे, रोज बन जाएंगी कॉलम्स। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट रो को कॉलम बना दिया, इसी तरह सेकंड रो थी इसको कॉलम बना दिया, प्लस यहाँ पे भी फर्स्ट रो को कॉलम बना दिया, सेकंड रो थी इसको भी कॉलम बना दिया। अब डियर स्टूडेंट्स AT प्लस BT में हमारे पास इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर देंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को। तो 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 2 ऐड हो जाएगा, 0 के कॉरस्पॉन्डिंग 1, -1 के कॉरस्पॉन्डिंग है 3 और इस 3 के कॉरस्पॉन्डिंग है 2, इस 2 के कॉरस्पॉन्डिंग है 0 और 1 के कॉरस्पॉन्डिंग -1। तो डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं हमारे पास 3 2 2 1 5 0। तो अगर आप गौर करें लेफ्ट हैंड साइड में इक्वेशन नंबर 1 में हमारे पास सेम आंसर आ रहा है। इन द फाइनल हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव प्रूव्ड। क्या प्रूव कर दिया हमने कि A प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल्स A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। ये लिखने के बाद आप फाइनली यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है 11 क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स। उसने हमें दिया है एक मैट्रिक्स A इन दिस फॉर्म 3/3 ऑर्डर में और आपसे कहा A क्यूब फाइंड करें। डियर स्टूडेंट्स बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट मल्टीप्लिकेशन करनी है। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, प्रोडक्ट तो आपको पता है बहुत इजी होती है, तो आप डायरेक्ट इसका दोनों तरफ क्यूब नहीं ले सकते। तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल A स्क्वायर फाइंड करेंगे, A को A से मल्टीप्लाई करके, यानी यहाँ पे भी A की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे और यहाँ पे सेकंड जगह पे भी यही। अब ये तो बच्चों वाला काम हो गया ना डियर स्टूडेंट्स कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कोई मैट्रिक्स आ जाएगा फ्लां 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 रोज के साथ। तो इन द नेक्स्ट जो बताने वाली बात है वो यही है, A क्यूब कैसे आएगा कि A स्क्वायर को अगेन, यानी ये जो आपके पास आंसर आया ना इसको अगेन यहाँ पे आप इस आंसर को पुट करेंगे और अगेन इसे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, A के साथ। ठीक है जी, तो जो आपके पास फिर से मल्टीप्लाई करने से आंसर होगा, दिस इज़ योर आंसर। तो डियर स्टूडेंट्स इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो इसके रिमेनिंग जो 3 क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे और ये एक्सरसाइज हमारी इख्तिताम पजीर हो जाएगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।